हेलो एवरीवन, आ जाओ सब कोई। हम लोग कल वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस में हमने आपको बेटा पहले तो इंडेफिनिट टेंस कराया है ना, फिर मैंने कॉन्टिन्यूअस कराया और फिर परफेक्ट कराया। मैंने आपको ये समझाया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग मत भूलना और परफेक्ट में BEEN मत भूलना। बेटा आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिस आया है एसएससी का, वो मैंने शेयर किया है वीडियो में, तो जरूर से वीडियो सेक्शन देख लेना, क्योंकि अगर आप 2022 के कैंडिडेट हो तो बेटा आपको पोस्ट प्रेफरेंस तो डालना ही पड़ेगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरोगे तो याद रखना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस मैंने दिया हुआ है, वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग जहां तक कल कर चुके थे उसके बाद जरा देखो तो बेटा, यहां से एक बार देखना शुरू करो। देखो, मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। नो ऑडियो सुनाई पड़ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, मैंने आपको बताया था वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है और वो प्रेपोजिशन बाय को रिप्लेस करता है। जैसे मैं आपको यहां दिखाऊं बेटा, नोन के साथ टू लगा है। अगर मैं कहूं आई नो यू, तो जैसे देखा आई नो यू, बेटा ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुरंत ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमें पता है इज MR प्लस V3 याद आएगा आपको। यू के साथ आर आता है यू आर नोन, लेकिन बेटा नोन के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू। टू मीन आप बाई मी मत लगा देना, ठीक है? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पर? आई नो यू का बन जाएगा यू आर नोन टू मी। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं नोन के जैसे जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। बेटा वो प्रेपोजिशन बाय को रिप्लेस करके आता है, और वो कौन कौन से हैं देखो ध्यान से। नोन के साथ टू, बेटा सरप्राइज के साथ एट और बाय दोनों आता है डिफरेंट केसेस में। अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, इन सब का मतलब है अचंभित होना। वेक्स्ड एट, परेशान होना, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होना। एनॉयड के साथ विथ आएगा अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो, और एनॉयड के साथ एट आएगा अगर किसी वस्तु के कारण, किसी चीज के कारण वो परेशान हुआ हो तो। कंटेन्ड इन, उसके अंदर होना। एम्बॉडीड इन, उस रूप में ढला होना, समावेश होना। क्राम्ड विथ, बेटा ठूसा हुआ होना। डेकोरेटेड विथ, फिल्ड विथ, ऑर्नामेंटेड विथ। डेकोरेटेड विथ एंड ऑर्नामेंटेड विथ का मतलब होता है उससे सुसज्जित होना। फिल्ड विथ से भरा होना। थ्रोंग्ड विथ, बेटा बहुत भारी संख्या में अगर जमा होते हैं ना तो थ्रोंग्ड के साथ विथ लगाते हैं, मतलब थ्रोंग्ड वर्ड यूज होता है। टायर्ड ऑफ एंड एनगल्फ्ड इन, इतने सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ जो प्रेपोजिशन दिया है वो फिक्स्ड है। चलो 1 2 3 जल्दी से फटाफट बनाओ तो। बेटा स्टेनो के लिए अलग से कुछ थोड़ी होता है यार, जल्दी से फटाफट करो तो। हाँ अमित आ जाएगा बेटा, इस वीक आ जाएगा। दीपक, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। थ्रोंग का मतलब होता है भारी संख्या में जमा होना। और जिन लोगों ने पैसिव वॉइस का वीडियो कल नहीं देखा वो जरूर देख लेना। कल और आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फटाफट ये खत्म कर दूं। हाँ, इतने वर्ड्स को बेटा आपको प्रेपोजिशन फिक्स्ड करना पड़ेगा, इतने के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होगा, ठीक है? चलिए बताइए। देखो, द फायर एनगल्फ्ड द बिल्डिंग। द बिल्डिंग, बेटा ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म था। देखो एनगल्फ्ड मतलब चारों तरफ से घेर लेना, ये सेकेंड फॉर्म था। तो हम बिल्डिंग के साथ वॉस लगाएं
और एनगल्फ्ड थर्ड फॉर्म कर दिए। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम था, लेकिन एनगल्फ्ड के साथ प्रेपोजिशन कहाँ है जरा देखो तो। एनगल्फ्ड के साथ इन आया है, इन द फायर। देखो ठीक है। CHSL के लिए कौन सी बैच लो बेटा? बैच नंबर 40 ले लो ना, अभी नया शुरू हुआ है। द बॉक्स कंटेन्स 10 cigars। 10 cigars आर, क्यों आर? क्योंकि बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES था यहां पे, तो इज MR प्लस V3 आएगा। सिगार्स प्लूरल है तो आर। कंटेन्ड, कंटेन्ड के बाद प्रेपोजिशन क्या है जरा देखो। कंटेन्ड के साथ क्या आया है? देखो इन आया है। कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, देखो क्लियर? बोलो राइट। नेक्स्ट आओ, राहुल annoyed me। annoyed मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई एम, एम कैसे? सेकेंड फॉर्म है भाई। आई वॉज annoyed। अब annoyed के साथ विथ लगाएं कि एट लगाएं? बेटा राहुल किसी व्यक्ति में आएगा तो हम विथ लगाएंगे। आई वॉज annoyed विथ राहुल। मतलब इतने वर्ब से जिनके साथ सीधा बाई मत लगा देना, है ना। इसमें आप बाई मत लगाना बेटा, इसमें आप लगाओगे क्या? देखो ध्यान से, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच टेक्नो। बेटा आप लोग प्लीज इस सेशन को शेयर कर दो और कम से कम इस वीडियो को लाइक तो कर दो। हाँ, आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो मुझे लगता है। क्या बोलो, छोड़ दूं क्या? नहीं आती हूं, क्या करूंगी आके झूठ मूठ का? आप लोग को तो पसंद ही नहीं है क्लास। नहीं, जब क्लास पसंद नहीं है तो क्यों आऊं मैं, बताओ। चलो आ गया आंसर, देख लो। मैंने कहा annoyed with, contained in, engulfed in। बेटा रट्टा मार लो अच्छे से, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है। फिक्स प्रेपोजिशन के मामले में हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब वापस आओ बेटा, कई बार आप इसके क्वेश्चंस देखोगे, पता है किसमें? आप इसके क्वेश्चंस देखोगे फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। अगर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स कहूं, द मग वॉज फिल्ड डैश कॉफी। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ। आई एम टायर्ड डैश हिज एक्सक्यूजेस। अब बताओ, अगर ऐसे प्रेपोजिशन के केसेस हो तो जल्दी बताइए। रामविलास बेटा मैं देखती हूं, आप लोग अपना ऑर्डर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं दिखवा लूंगी। जल्दी देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। बेटा परफेक्ट का पैसिव वॉइस तो कल ही पढ़ा के गई हूं। हाँ, परफेक्ट का पैसिव वॉइस तो करा दिया था, PEEN वाला बेटा कल करा चुकी हूं मैं। यस, फिल्ड के साथ प्रेपोजिशन विथ एंड टायर्ड के साथ ऑफ। बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स में भी वही नियम चलेगा, फिल्ड विथ टायर्ड ऑफ, एम्बॉडीड इन। अगर आप कहोगे 6 फंडामेंटल राइट्स आर एम्बॉडीड डैश अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेटा एम्बॉडीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वही सेम चीज है। कभी आपको वॉइस में दे, कभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दे। नेक्स्ट आओ, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सुनो क्या होता है। जो सेंटेंसेस में आप आदेश देते हो, ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो, वो आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। बेटा इंपरेटिव का
हिंदी होता है आदेशात्मक। हालांकि खाली आदेश नहीं है, लेकिन हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए इंपेरेटिव में याद रखना विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मॉरल सजेशन। बेटा ये 3 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर आप विथ ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो बेटा इसमें 2 तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। पहला, शट द डोर को देखो, लेट द डोर बी शट। पहला तरीका है लेट द डोर बी शट। दूसरा तरीका है यू आर ऑर्डर टू, देखो यहां पे, सॉरी सेकेंड वे, यहां पे यू आर ऑर्डर टू शट क्या, द डोर। यहां पे ऑर्डर टू शट द डोर, यहां डोर गायब है। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ये पैसिव वॉइस है दूसरा तरीका। यानी कि आप अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ये तरीका और ये तरीका दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जानते हो बेटा, एक चीज बताती हूं, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर लो। आप बोलोगे मैम आप ऑब्जेक्ट के साथ भी यही तरीका बोल रहे हो और विदाउट ऑब्जेक्ट भी यही तरीका बोल रहे हो, दोनों तरीका कैसे हो सकता है? बेटा लास्ट में ऑब्जेक्ट है, लास्ट में मर्जी है तो लगाओ और मर्जी है तो हटाओ। आखिरी में ऑब्जेक्ट होने का यही तो फायदा है, मर्जी है तो लगा लिए, मर्जी है तो हटा लिए। देखो राइट, चलिए फटाफट बनाने की कोशिश करना। आपके पास 2 स्ट्रक्चर है, वो लास्ट का भी नहीं सिखाया आपको। एक ये स्ट्रक्चर है जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो, और ये स्ट्रक्चर है जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो भी, नहीं है तो भी। चलो बनाओ तो फटाफट। मेरा ब्रेकअप हो गया, बहुत सीरियस था, कहीं मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? पंकज एकदम यहां से निकल लो, एकदम यहां से निकल लो। यहां पे मजनू लोगों को नहीं पढ़ा रही बेटा मैं, यहां पे बहुत सीरियस कोचिंग करने वाले जो बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जो चाहते हैं, जो तड़प रहे हैं कि हाँ किसी तरह से अच्छे टीचर से पढ़ ले, उनके लिए क्लास है। ठीक है, और मैं भी दिन भर में 10 घंटा क्लास लेने के बाद अभी मैं बैठे बैठे सो गई थी, मेरी ये हालत हो गई थी रात को 10 बजे तक। अब फिर भी मैं आई हूं सिर्फ पढ़ाने के लिए उनको जो बहुत सीरियस है, बहुत काबिल बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तुम जैसे आशिक यहां नहीं रहेंगे, गेट लॉस्ट। बकवास करता है, ब्रेकअप हो गया, पता नहीं तुम लोग को पूछता कौन है यार। केडी लाइव में आईडी नहीं बन रहा बेटा, मुझे व्हाट्सएप करो। वेरी गुड रागिनी, बहुत अच्छा। देखो प्रकाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अजीत, खुशबू, अभिषेक, छत्रपाल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ। गेट आउट ऑफ द रूम, बेटा ये ऑर्डर है। अगर मैं ऑर्डर कर रही हूं तो बेटा मेरे पास तो सबसे अच्छा वर्ड है ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। देखो यहां पे सीधा है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, क्लियर? एक लिखा यू आर ऑर्डर टू गेट आउट मिस्टर मजनू। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, नेक्स्ट आओ, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। बेटा सेम चीज है, लेकिन आप बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। लेकिन मैं अगर एक चीज कहूं आपको कह रही हूं टाइम से मेडिसिन लो, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक तरह का एडवाइस है और ज्यादा अच्छा लगेगा यू आर एडवाइज्ड? नहीं, एडवाइज्ड VISED बेटा याद रखना, क्योंकि ये एक जरूरी सलाह है और बहुत स्ट्रॉन्ग और सीरियस सलाह के लिए हम एडवाइस लगाते हैं। वर्ब के रूप में यू आर एडवाइज्ड VISED टू टेक
मेडिसिन्स ऑन टाइम। ऐसे इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी है बेटा, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो दूसरा वाला जो था, जो मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट है तो एक और तरीका लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी थर्ड का नहीं करना, फोर्थ और फिफ्थ करो पहले। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट सुनो, थर्ड रुक जाओ अभी। डोंट मूव, यू आर वॉन्ड नॉट टू मूव। अब देखो टू के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म है, सीधा सीधा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, तो मैं नॉट क्या करूं, मैं पहले लगा दूं। लेकिन एक वर्ड और है फॉरबिड, है ना, फॉरबिड का थर्ड फॉर्म फॉरबिडन, ठीक है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, है ना, तो यू आर फॉरबिडन, थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। अब फॉरबिडन में मना करना आ गया, खत्म। फॉरबिडन के साथ नॉट मत लगा देना। यू आर फॉरबिडन टू मूव, यू आर प्रोहिबिटेड टू मूव एंड यू आर वॉन्ड नॉट टू मूव। देखो ठीक है, क्लियर। डोंट सिट ऑन द बेंच, अगेन मना किया जा रहा है। यू आर प्रोहिबिटेड, बेटा जब प्रोहिबिटेड कर ही दे रहे हो ना, या फॉरबिडन कर दे रहे हो, तब फिर नॉट मत लगाना। टू सिट ऑन दिस बेंच, देखो। लेकिन एक और तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड। अब जैसे ऑर्डर्ड कहा तो फिर नॉट याद रखना है आपको, नॉट टू सिट ऑन दिस बेंच। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई भी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो बताओ। नहीं है समझ में, क्यों? सुनो, मैंने कहा आपको अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो बेटा आपके पास दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर हो गया आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, यानी अगर मैंने कहा टेक मेडिसिन, देखो जरा यहां पे आपके पास था टेक मेडिसिन ऑन टाइम, बेटा वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो मेरे पास जब ऑब्जेक्ट है तो मैंने बना दिया लेट मेडिसिन बी टेक टुक टेकन ऑन टाइम। लेकिन एक और तरीका जो बना सकते हैं, यू आर सजेस्टेड, एडवाइज्ड, क्योंकि डॉक्टर एडवाइस करता है, एडवाइज्ड टू टेक क्या, मेडिसिन ऑन टाइम। यानी आपके पास ऑब्जेक्ट था तो आपने दो तरीके से बना लिया। लेकिन जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे गेट आउट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, गेट आउट ऑफ द रूम, तो मैंने एक ही तरीका मेरे पास था और वो था विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। फिर से आओ, मैंने कहा डोंट मूव। अब डोंट मूव में क्या करूं मैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव, नहीं तो यू आर वॉन्ड नॉट टू मूव, नहीं तो मना कर रही हूं, यू आर फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। देखो यू आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था, यू आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, है ना, और नॉट लगाना है तो यहां लगाओ, लेकिन फॉरबिडन में नॉट समाया है तो फिर मत लगाओ नॉट।
अब आओ नेक्स्ट, फीड द नीडी। बेटा फीड द नीडी जानते हो क्या किशन? इसका मतलब होता है कि गरीबों को जो जरूरतमंद है उसको खिलाओ। ये आपको मैं उपदेश नहीं दे सकती हूं और ना ही मैं आपको जबरदस्ती कर सकती हूं। ये एक मॉरल सजेशन है। नैतिक सलाह जबरदस्ती नहीं कराया जाता। मेरी मर्जी, मैं खिलाऊं ना खिलाऊं। तो कहोगे द नीडी शुड बी फीड फेड फेड। बस ट्रैवल गुरु, क्योंकि आप किसी को मॉरल सजेशन जबरदस्ती नहीं दे सकते हो, इसलिए क्या कहोगे? द नीडी शुड प्लस बी, फीड का थर्ड फॉर्म फेड। और जिसने फीडेड लिखा है ना, वो अपने मुंह में एक थप्पड़ मारो मेरी तरफ से। फीडेड, बताओ क्या अंग्रेजी है यार? फीडेड बोलो तो। हाँ, किसका बैच? ऑफलाइन का बैच। ऑफलाइन का बैच बेटा अभी तो शुरू किया है। हाँ, आज ही तो पहला क्लास लिया है। उसमें मुखर्जी नगर में 8 से 12:30 का बैच आया है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? देखो तो ये रहा इसके आंसर्स। To take medicine on time, the needy should be fed, you are warned not to move, you are ordered not to sit on this bench. देखो, बोलो। बोलो। चिराग क्या हुआ? बोलो। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इंटरोगेटिव। बेटा इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछा गया। जैसे अगर मैं कहूं वेयर आर यू गोइंग, इसके दुनिया भर के जवाब हो सकते हैं। और अगर मैं पूछूं आर यू गोइंग, इसका सिर्फ 2 जवाब होगा, यस या नो। राइट? इसका मतलब है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा पहले तो WH फैमिली देख लें और फिर देखेंगे विदाउट WH वाला। याद रखना, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हो तो बेटा हु जो दिखेगा ना उसको बाय हुम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हु को बाय हुम में। और अगर नो है या मैरी है तो हु को टू हुम में कन्वर्ट करना। चलो अब जल्दी से फटाफट बनाओ तो, देखो जरा ध्यान से। हु लव्स चॉकलेट? बेटा लव्स मतलब वर्ब का SES फॉर्म। हमको पता है जब भी V1 का SES फॉर्म या V1 होता है तो हम उसको इज, एम, आर प्लस V3 में चेंज करते हैं। अभी सिखाया आपको हु क्या में कन्वर्ट होता है, हुम में। और हुम में ही खाली नहीं बेटा, बाय हुम में। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा चॉकलेट। चॉकलेट का मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन। बेटा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, अनकाउंटेबल इज लेता है। लेकिन बेटा क्वेश्चन बनाना है तो इज इसके बाद मत लगाना, इज इसके पहले आएगा। बाय हुम इज चॉकलेट लव्ड, बस खत्म। देखो ये भी तो जानना है, याद रखना है। हाँ बेटा, बाय हुम शुरू में ही रहेगा और चॉकलेट के पहले इज लगेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन बनाते हो तो याद है ना, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है। हाँ, इसके कमेंट में है ना, वॉल्यूम 1 कैसे बाय करते हैं उसको पिन कर दो। रेफरल कोड बेटा आप KD50 चलेगा ना, KD50 होगा रेफरल कोड। समझ में आ गया? चलो, बुक्स के लिए कोई नहीं है रेफरल कोड ना, खाली कोर्स के लिए। नेक्स्ट आओ, व्हाट डिड यू से? बेटा व्हाट का कुछ भी चेंज नहीं है, सीधा व्हाट ही है, व्हाट ही है। अब देखो, यू
सब्जेक्ट है बेटा, से वर्ब है, और आपने क्या बोला वही तो पूछ रही हूं मैं, यही तो ऑब्जेक्ट है। जब ये खुद ही ऑब्जेक्ट है और सबसे आगे बैठा हुआ है, तब मैं ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 लगाऊंगी ना। याद है ना, जब भी आप V2 की बात करते हो तो वॉज वर प्लस V3 आता है। देखो डिड का मतलब V2 वाला है ना, तो वॉज वर प्लस V3 होगा। वॉट वॉज, से का थर्ड फॉर्म सेड बाय यू। देखो वॉट वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सेड बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो स्टेनोग्राफर के लिए बेटा कोई भी एक स्पेशल बैच ले लो, बैच 40 भी चलेगा, ठीक है। बोलो, मुझे ऑफलाइन में इंग्लिश का खाली बैच लेना है बेटा। खाली इंग्लिश का लोगे तो 12,000 पड़ेगा, फुल लोगे तो कितना है, 32 के लगभग, 35 है। चलो आ जाओ। नहीं 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 बेटा, बाय होम पीछे नहीं लगता है, WH फैमिली पीछे नहीं आता है बेटा। WH फैमिली WH है बेटा, आगे रखो। क्वेश्चन पूछते हैं तो WH आगे लगता है। देखो WH फैमिली आगे ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। Where have you kept the pen? बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, द पेन। द पेन के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, हैज की हैज चलेगा, सिंगुलर है। कहां आएगा भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हैज पहले आएगा। वेयर हैज द पेन, बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में पिछले क्लास में बताया था कल ही कि BEEN को मत भूलना। वेयर हैज द पेन बीन केप्ट बाय यू। देखो WH फैमिली को पीछे मत ले जाना, ठीक है। बोलो समझ में आया। हाउ WH फैमिली अगेन, हाउ यू सब्जेक्ट है, डू वर्ब है और दिस ऑब्जेक्ट है, लेकिन बेटा मॉडल है। मॉडल की याद है, मॉडल प्लस B प्लस V3, मॉडल प्लस B प्लस V3 ये था, लेकिन यहां पे हमें हाउ तो लगा दिया। हाउ कैन हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट, कैन दिस बी डन बाय यू, ये होगा ना। देखो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछना है हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। देखो क्लियर। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। देखो helping verb will come before the object as the sentence is interrogative, और आपको एक बार आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी रहेगा, क्योंकि आपकी आदत है आफ्टर द ऑब्जेक्ट लगाने की, इसलिए आप गलती करते हो। Who loves chocolate? What did you say? Where have you kept the pen? इसका हो गया। By whom is chocolate loved? What was said by you? Where has the pen been kept by you? And how can this be done by you? देखो चारों क्वेश्चन का आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर। बोलो देखो ये बेटा WH फैमिली का था, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको दो और कहा था कि मैरी और नो के केस में, बेटा मैरी और नो के केस में बाय नहीं आता है, टू आता है। जरा देखो तो, दो क्वेश्चन करो तो। और हु नोज यू, एंड हु मैरिड हिम, ये दोनों बनाओ तो फटाफट। हु नोज यू एंड हु मैरिड हिम। बेटा MPSI के लिए कोई भी एक बैच ले लो स्पेशल और करो। सीरियस के लिए बेटा कोई भी स्पेशल बैच ले लो।
मेरा एक ही बार सारे एग्जाम्स के लिए काफी हो जाता है। राजन मुझे देखना पड़ेगा बेटा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, आज ही तो नोटिफिकेशन आया है, अब थोड़ा सा टाइम दो, एक आध दिन का। सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है नितिश, बिल्कुल घोल की पिला दे रही हूं आखिरी क्षण में आप लोगों को। एक्टिव, वाह, यहां एकेडमी वाले भी पढ़ रहे हैं। यस नेहा, बस गलती कर दी बेटा थोड़ा सा तुमने। किशन बिल्कुल सही किया, नितिश, अजीत, मानसी, अनु गलत कर दी थोड़ा सा, प्रीतिश बिल्कुल सही। बेटा हु नोज यू, यहां पे जैसे आप बाय होम कहोगे तुरंत याद आना चाहिए भाई नोज है, तो टू होम आएगा, टू होम। और यहां पे यू अगर है तो यू के साथ आर आता है जो पहले आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। टू हुम आर यू नोन, समझ में आया? लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका है। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि मैम एक बात बताओ, नोन के बाद अगर हम टू लगा दे तो कोई बात नहीं, नोन के बाद टू लगाओगे तो हुम नहीं फिर हु हो जाएगा। हु आर यू नोन टू, ये दूसरा तरीका है। यानी आप या तरीका या ये तरीका, दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हो। टू हुम आर यू नोन या हु आर यू नोन टू। KDF 5 नितिश, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, हु मैरिड हिम, इसका क्या करें? टू हुम, हिम ही है ना, तो ही के साथ वॉस लगता है। देखो देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वॉज ही मैरिड। देखो टू हुम वॉज ही मैरिड। आ गया समझ में? बेटा पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आपको यह ख्याल रखना है ना कि क्या आप अपने ही इंडिया में रहना चाहते हो, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया नहीं, वो सब देखना पड़ेगा ना। ठीक है, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, इसीलिए क्या है ना, पोस्ट प्रेफरेंस एक जनरल वे में बताया जा सकता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं एक ही पोस्ट प्रेफरेंस में बता दूं सब पर लागू हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। अब कुछ लोग हैं पोस्ट से खुश है, वो चाहे साउथ इंडिया ही क्यों ना चले जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। कुछ है जिनका है कि नहीं हमें IAS की तैयारी करनी है तो मुझे दिल्ली में ही रहना है, तो वो डिपेंड करता है बेटा आपके मार्क्स पर। फिर अब आते हैं विदाउट WH फैमिली। बेटा इसमें WH फैमिली तो है नहीं, सीधा हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट लगा दो बस फटाफट। आर यू रीडिंग द बुक, बेटा यू है इस काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट है द बुक। द बुक आगे आया तो V1 ING देखकर हम समझ गए इसका इज MR प्लस बीइंग प्लस V3, यही स्ट्रक्चर होगा। अब बुक है तो बेटा इज ही तो होगा बुक। इज द बुक बीइंग रेड बाय यू। आगे इज क्यों गया? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा रही। टेंस में मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, अब कह रही हूं हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बताओ क्लियर? देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट करो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जल्दी करना। फुनसुक वांगड़ू, आप अपने हेयर में कौन सा ऑयल लगाते हो? ऑयल लगाती भी हूँ कभी? कहाँ लगाती हूँ? अभी याद आया कि ऑयल तो लगाती नहीं। चलो बेटा मेडिसिन के साथ मानसी वॉश कैसे कर दोगे बेटा आप? हाँ मेडिसिन है, मेडिसिन के साथ तो वर्ड लगाओगे ना।
वॉज ही टेकिंग द मेडिसिन। बेटा वॉज देखा जैसे और V1 ING, हम समझ गए वॉज वर्ड प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला केस है। देखो अब मेडिसिन आगे आएगा तो मेडिसिन के साथ वॉज नहीं वर आएगा और वो आगे जाएगा क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। वर मेडिसिन बीइंग टेकन बाय हिम ऑन टाइम। देखो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम जैसे वॉज देखे ना बेटा, हमने इसे ही कहा कि वॉज वर प्लस बीइंग प्लस बस, और जैसे हम देखे V1 ING और प्रेजेंट है, हम समझ गए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। डिड ही अंडरस्टैंड द लेसन, ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे सेकेंड फॉर्म देखेंगे हम समझ जाएंगे वॉज वर प्लस V3 वाला केस है। द लेसन आगे उठ के आया तो उसके साथ बेटा वॉज लगेगा ना, वॉज द लेसन, और अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड बाय हिम। बेटा सेम टेंस है, कुछ भी नया नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जा रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जा रहा है और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। Has he understood the consequences? बेटा जैसे has प्लस understood दिखा हमें समझ में आ गया has have प्लस been प्लस V3 याद आ गया। परफेक्ट है तो been नहीं भूलना, वही सेम चीज the consequences है, ये आगे जब गया तो समझ में आ गया कि ये तो प्लूरल है तो has नहीं have आएगा। have the consequences been मत भूलना, understood by him, एकदम सेम टेंस पढ़ा के रख दिया मैंने, जो कल पढ़ाया था वही टेंस। बींग कहां गया, बींग किस में बेटा, जो कॉन्टिन्यूअस था उसमें बींग लगाया, इनडेफिनिट वाले में बींग क्यों लगा दूं मैं, परफेक्ट वाले में बींग लगाना था, लगा दिया, ठीक है। आर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम रीड कर रहे हो, बुक को रीड कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या बुक तुम्हारे द्वारा रीड की जा रही है। वॉज ही टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, क्या वो समय से मेडिसिन ले रहा था, क्या समय से मेडिसिन लिए जा रहे थे। डिड ही अंडरस्टैंड द लेसन, क्या उसने पाठ को समझा, क्या Was the lesson understood by him, क्या पाठ उसके द्वारा समझा गया। Has he understood the consequences, क्या उसने नतीजे समझ रखे हैं। Have the consequences been understood by him, क्या consequences यानी नतीजे उसके द्वारा समझे जा चुके हैं। बेटा 2499 वाला ही रामविलास जो पूरा फुल कोर्स का है वो ले लो आप, ठीक है। और इसके आंसर्स देख लो। कुछ भी नया नहीं बेटा, खाली इज को उठा के यहां से उठ लगा दिया, यहां पे ये जो था यहां था उसको उठा के आगे लगा दिया। ये वाला देखो याद है ना कल, द लेसन वॉज अंडरस्टूड बाय हिम, वही वॉज आगे आ गया। मेडिसिन वर बीइंग टेकन बाय हिम, उसी को वर को आगे लगा दिया, बस वही सेम चीज है, खाली हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया और हमारा इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट आओ, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। चलो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और इसका पैसिव वॉइस होता है बेटा 2 प्लस बी प्लस V3। एक लिख रहा है अकेला महसूस करता हूं, इसको दोकेले होने का मन है, अकेला महसूस करता हूं, इसको कोई गर्लफ्रेंड दिलवा दो यार। 32,000 में कोचिंग देते हो, ये गर्लफ्रेंड मांग रहा है। अकेला महसूस कर रहा है ये। चलो
देखो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म बेटा 2 प्लस बी प्लस V3। कैसे? 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म 2 प्लस बी प्लस डू का थर्ड फॉर्म डन। ये गया इधर, इट के साथ एम नहीं इज लगता है, बाई और आई गया पीछे, मी हो गया। इट इज टू बी डन बाई मी। आई एम टू डू इट मतलब बस मैं करने वाली हूं, बस इसे मैं करने वाली हूं। ठीक है, बैंकिंग के लिए कोई बैच बेटा, बैंकिंग के लिए अलग से बैच आता है, वो आप देख लेना। इट इज टू बी डन बाई मी। क्लियर? बोलो नेक्स्ट। टू राइट बेटा, टू राइट, टू बी रिटन। ऑब्जेक्ट इट है, उठ के इधर गया, इट के साथ आर आता है नहीं, इज आता है। इट इज टू बी रिटन बाई और यू गया पीछे तो यू हो गया, यू का यू ही रहा। देखो समझ में आया? बोलो। रिकॉर्डेड बैच चाहिए मोनू, केडी लाइव में जाओ, वीओडी बैच देखना, वीओडी। क्लियर? देखो आसान है ना, कितना आसान है। द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। अरे भाई टू रीड तो सबसे लास्ट में है, मेरा काम तो यहीं खत्म हो रहा है। द टीचर गेव क्या? अ बुक। ये तो वर्ब का सेकंड वाला केस है। अ बुक was given to me by the teacher to read। बेटा यहां पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अ बुक है, क्या हुआ? in ink, it was to be written by you in ink लास्ट में। ओके आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इन इंक छूट गया था। ठीक है, देखो अ बुक वॉज गिवन टू मी बेटा, लेकिन एक और ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो द टीचर गेव मी, ये भी तो है, यानी एक और तरीका हो सकता है। आई वॉज पास्ट टेंस है बेटा, देख लो, गिवन अ बुक बाय माई टीचर टू रीड। आप कहोगे मैम टू रीड का टू बी रेड बना दो। अरे भाई टू बी रेड बाय मी ही तो आएगा, आगे भी आई है, मी है, पीछे भी मी लगाओगे, टू बी रेड बाय मी, क्या जरूरी है? टीचर है, द टीचर है, यस द टीचर। बोलो समझ में आया? बेटा आगे भी आई है, अगर तुम टू रीड को टू बी रेड कर दोगे तो टू बी रेड बाई किसके द्वारा? फिर से बाई मी आता, आगे भी आई पीछे भी मी, आगे भी मी पीछे भी मी, क्या जरूरत है? टू रीड यहां पर टू बी रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे तुम टू बी रेड करोगे ना, तो मुझे एक बात बताओ, हमारा तो पैसिव वॉइस बन गया, और पैसिव वॉइस भी दो दो तरीके से बना है। क्यों? क्योंकि आपके यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा क्या का जवाब, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी किसको दिया है? वो दोनों है आपके पास दो तरीके से बन रहा है, तो क्या जरूरी है फिर से टू रीड का टू बी रेड बनाने का? ठीक है, आई एम टू डू, हाँ ये बीच में है, ये मजेदार होगा, टू बी डन। ऑब्जेक्ट जो है इधर आ गया, दिस वर्क के साथ क्या एम लगता है? नहीं, एम की जगह पे इस लगता है। प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखोगे ना, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी नाउ। टेंस का ध्यान रखना बेटा, एम है तो इज कर दो अगर वर्क है तो, है ना, बस ये ध्यान रखना, इज एम आर में ही रहना, वॉज वर्ब में मत चले जाना। ठीक है, देखो
वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प। बेटा टू हेल्प का बनेगा, क्यों? क्योंकि गो का पैसिव वॉइस नहीं बनता, समझे? देखो टू हेल्प का क्या बना? टू बी हेल्प्ड। और ये देम उठ के आगे गया तो क्या बना? दे। बेटा दे के साथ में क्या लगाऊं? आर। बिल्कुल सही है, दे आर। लेकिन भाई दे आर गोइंग टू कहां गया? गोइंग टू तो वैसे ही रहेगा, उसका तो कुछ नहीं होगा। दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय, वी उधर गया तो बना अस। देखो दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय अस। बेटा गो का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये ध्यान रखना। सचिन 0 से शुरू करना बेटा, कोई भी स्पेशल बैच ले लो। यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट। देखो टू कैरी, बेटा टू बी कैरिड कर दो। अब योर पासपोर्ट उठा के इधर लाओ, योर पासपोर्ट। अब योर पासपोर्ट के बाद बेटा यहां पे क्या है? नीड, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है क्या में चेंज होता है? इज एम आर प्लस V3। अब मैं अगर कहूं योर पासपोर्ट इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 किसका बनेगा? बेटा नीड का ही तो V3 बनेगा। पासपोर्ट सिंगुलर है तो इज एम आर प्लस V3 नीडेड। और टू कैरी का क्या बनाया था? टू बी कैरीड, यही तो बनाया था ना, अभी मिटाया था जो, वही तो था। बस खाली मुझे जगह चाहिए था तो मैंने मिटा दिया बाय यू। V1 का क्या बना? इज एम आर 5 नंबर बना तो दिया। बेटा बीइंग नहीं छूटा है, बेटा बीइंग नहीं छूटा है। हम गोइंग का तो पैसिव वॉइस बना ही नहीं है, हमने पैसिव वॉइस बनाया है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का, हमने वो सही सही बना दिया। बेटा गो का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आई एम गोइंग टू स्कूल बनाओ तो पैसिव वॉइस। बोलो। अब सुनो बेटा, इसमें क्या पंगा हुआ है, ध्यान से सुनना। बेटा टू कैरी को आपने टू बी प्लस कैरिड बना दिया, ये तो हो गया। ऑब्जेक्ट को बिठा दिया सब्जेक्ट के प्लेस पे, यहां ले आए। लेकिन योर पासपोर्ट के बाद इज टू बी कैरिड कैसे बनाऊं मैं? मेरे पास यहां पे नीड है। यहां इज एम आर होता तो मैं सीधा इज एम आर लगा देती, इज एम आर था तो सीधा इज एम आर लगा दिया। V2 था तो वर्ब का देखो गेव था तो बेटा वॉस प्लस V3 लगाया। प्रॉब्लम यहां क्या है कि यहां पे नीड है जो V1 है, तो V1 है तो इज एम आर प्लस V3 भी तो बनेगा। योर पासपोर्ट इज नीडेड टू बी कैरिड। यहां पे देख लो दो चीजें बना है, नीड का इज नीडेड, टू कैरी का टू बी कैरिड। नाउ देन में क्यों नहीं चेंज हुआ? बेटा तुम नरेशन थोड़ी पढ़ रहे हो, हाँ? 2 बार V3 यूज हो सकता है क्या? बेटा यहां पर इज नीडेड भी बना एंड टू बी कैरिड बाय हुआ, दोनों बना। ठीक है? और आप कहोगे मैम हम दो नहीं बनाना चाहते, तो बना दो योर पासपोर्ट नीड्स टू बी कैरिड बाय यू, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? हमने एक और तरीके से बना के दे दिया, लो नीड्स टू बी कैरिड बाय यू, क्योंकि मुझे पता था अब इसमें अटकोगे, तो हमने सिर्फ एक ही का चेंज किया, सिर्फ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का चेंज किया बस। ठीक है? आ जाओ, योर पासपोर्ट नीड्स टू बी कैरिड बाय यू या इज नीडेड टू बी कैरिड बाय यू, दोनों में से कुछ का हो जाए। V1 से V2 कैसे हो गया? V1 से V2 कहां हुआ बेटा? V1 से V2 कहां हुआ है बेटा? V1 से V2 नहीं हुआ है,
V1 से इज एम आर प्लस V3 हुआ है यार, भूल गए? V1 से इज एम आर प्लस V3 हुआ है। चलो अब आओ नेक्स्ट में, एंड दैट इज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तभी तो पैसिव वॉइस बनता है ना, राइट? चलो नेक्स्ट सुनो। वाह, हीरो ने तो मेरा एकदम भाव ही बढ़ा दिया। देखो जरा, 2000 करोड़, समझ रहे हो? और तुम लोग इज्जत ही नहीं करते मेरी। देखो जरा उसका मैसेज। चलो सुनो, वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट होगा तब ना पैसिव वॉइस बनाओगे। ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो जानते हो जनरली हम नहीं बनाते, और अगर बनाना पड़े तो बेटा देखो ध्यान से कैसे बनेगा। रोज स्मेल्स स्वीट, बेटा एडजेक्टिव है, बना कैसे पता है? रोज इज स्वीट व्हेन इट के साथ इज आया, स्मेल्ट। प्रेजेंट टेंस था तो इट इज, पास्ट टेंस होता तो इट वॉज, प्लूरल होता तो दे वर। देखो ध्यान से सुनना। क्विनिन टेस्ट्स बिटर, कैसे बनाए? क्विनिन इज स्वीट की जगह पे बिटर, व्हेन क्विनिन तो सिंगुलर ही है, इट इज टेस्टेड। देखो क्लियर? बेटा क्लास का टाइम यहां पर तो 10 से 11 है, और इंग्लिश में बहुत घपला है। विकास, इंग्लिश इतना जल्दी सीख जाओगे तुम लोग तो फिर मुझे इज्जत दोगे? बेटा नहीं दोगे, इसलिए तो चुपचाप से देखो। आजा फटाफट। दोस मैंगोस टेस्टेड, बेटा टेस्टेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म तो होगा दोस मैंगोस। बेटा मैंगोस प्लूरल है ना, तो अब इस जगह पे आर, और आर भी नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस चाहिए। क्या चाहिए? वर। सार व्हेन, बेटा मैंगोस है, एक नहीं है, दे वर टेस्टेड। दोस मैंगोस वर सार व्हेन दे वर टेस्टेड। देखो बनाओ जल्दी जल्दी बताओ तो। थर्ड जल्दी करो बेटा, बस खत्म होने वाला है। द कर्ड स्मेल सार, कैसे बोलोगे? द कर्ड स्मेल सार, ऊपर का स्ट्रक्चर देख के बताओ तो कैसे होगा? जल्दी जल्दी। क्विनिन बेटा एक मलेरिया का दवा है जो बहुत ही कड़वा होता है। पासवर्ड नहीं बन रहा है, लेख राजा आप मुझे व्हाट्सएप करो 8860333003 पर। वेरी गुड रागिनी। देखो द कर्ड इज सार व्हेन इट इज स्मेल्ट। देखो द कर्ड इज सार व्हेन इट इज स्मेल्ट। हो गया? देखो नेक्स्ट आओ, द सरफेस फील स्मूथ। क्या होगा? ये सरफेस टच करने पर एकदम स्मूथ लग रहा है, कैसे बोले? जल्दी बताओ तो। बोलो क्या होगा? बहुत अच्छा, सब कोई तो बना रहे हैं यार। द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, है ना? फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। दिस सरफेस, ऊपर का ही स्ट्रक्चर पकड़ो, इज ऊपर स्वीट है, यहां पे स्मूथ हो गया। व्हेन इट इज, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। देखो हो गया? बताओ
ये ऊन के गोले इतना क्यों बनाए जा रहे हो तुम? हाँ आपके जैसा टीचर बनना है, कौन सा कोर्स ले? हाँ आजा मुखर्जी नगर, तुमको अच्छा से पढ़ा के टीचर बनाऊंगे। बोलो। मेडिसिन यूजुअली टेस्ट ऑफुल। बेटा इसका बनेगा मेडिसिन आर यूजुअली गंदा, ऑफुल। व्हेन मेडिसिन के लिए क्या लगाओगे? प्रोनाउन बताओ, मेडिसिन के लिए क्या लगाओगे? इट लगाओगे मेडिसिन के लिए, सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए क्या आता है? दे। दे के बाद क्या लगा है? आर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा? टेस्टेड। टेस्टेड नहीं, टेस्टेड। यस वरुण, देखो क्लियर। और ये बेटा पूरा आंसर दिया हुआ है, और ये हमारा चैप्टर खत्म ना। यस 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 हो गया। क्या करूं, इसको रखना है? हाँ छोड़ो, सब कुछ तो अच्छे से आंसर दिया हुआ है ही। अब जिन लोगों को मेरे जैसा टीचर बनना है बेटा, अगर वो घर में बैठ कर पढ़ना चाहते हैं तो बैच नंबर 40 लेना। समझ में आया? CGL 2023 के लिए बेटा आपको VOD बैच लेना चाहिए, बैच नंबर 30 का। नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाला है आप कमेंट में लिखना और मुझे बताना नेक्स्ट चैप्टर क्या करूं, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। बेटा ये हमारा रामवान बैच वॉल्यूम 1 का है। जानते हो आपके पास बुक है और उसमें अगर QR कोड है तो 999 में हो जाएगा आपका, नहीं तो 1199 में ये होगा। और अगर आप आस पास हो दिल्ली के तो बेटा दिल्ली आओ ना, कहाँ घर में बैठ के पढ़ रहे हो। हाँ एकदम बहुत बढ़िया तैयारी कराएंगे, बहुत बढ़िया आपको महसूस होगा। जो घर में बैठ के आपको फीलिंग आती है ना, टेंशन का, डिप्रेशन का, वो सब खत्म है। यहाँ पे सारे बच्चे खुशी खुशी बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, और उनको समझ में आता है कि हेल्दी कंपटीशन क्या है। एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, दोस्ती भी है, कंपटीशन भी है। मेरा क्लास होता है इसमें मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 9:30 से 11। खराब है, जिनके इंग्लिश में बहुत ही प्रॉब्लम है, वो बेटा स्पोकन इंग्लिश का बैच पहले लेके कर लो, एक लेवल हो जाएगा आपका, फिर आप बहुत जल्दी सीखोगे। इसमें मात्र 60 to 65 VOD है, वीडियोस है, 60 to 65 वीडियोस है, ठीक है। और मैं 14 तारीख को जयपुर आ रही हूँ खेड़ी कैंपस में, वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। अगर आप जयपुर के स्टूडेंट्स हो तो ज़रूर आना 14 को, आपसे मिलने के लिए मैं आ रही हूँ दिल्ली से। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए और कैसा लगा क्लास, और मेरे से और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो एटलीस्ट मुझे भी एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे आना है। चलो, थैंक यू सो मच।